आइए अब हम बताते हैं आपको एसएससी CHSL का फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन करें। इसके लिए सबसे पहले नेट कनेक्ट करने के बाद आप गूगल क्रोम को ओपन कर लें। तो ये हमने ओपन कर लिया गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद अब हमको यहाँ पे सर्च करना है ssc.nic.in ssc.nic.in। तो हमारे सामने इस तरीके का एक विंडो आ जाएगा। तो अब हम नीचे आएंगे। जैसे आपने पहले अगर कभी फॉर्म फिल किया है, एसएससी का फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और अपना पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले कभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो हम आज आपको सिखाएंगे कि नया रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें। तो इसके लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले हमें न्यू यूज़र पर आना होगा। न्यू यूज़र पर आने के बाद हमारे सामने इस तरीके का एक मैसेज विंडो खुल जाता है, जिसको हमें ध्यान से देख के एक एक चीज़ें फिल करनी होगी। जैसे पूछता है डू यू हैव आधार, आपके पास आधार कार्ड है? यस। तो अब हम अपना यहाँ पे जिनका भी फॉर्म फिल करना है वो अपना आधार कार्ड अपने सामने खोल के रखें और यहाँ पर अपना आधार नंबर आप इनपुट करें। चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर इनपुट करता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा वेरीफाई आधार, फिर से वही आधार नंबर हमें फिर से भरना है। तो जल्दी भरने का कोशिश ना करें, आराम से फिल करें और परफेक्ट फिल करें। फिर उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ें। फिर यहाँ पे नाम, आपका जो नाम है वो नाम आप यहाँ पे फिल करें। फिर वेरीफाई नेम के सामने फिर से अपना नाम फिल करें। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हैव यू इवर चेंज नेम, अगर आपने कोई नाम अपना चेंज किया है तो वो भी फिल करें, नहीं तो जो है फादर नेम फिल करते हैं। फादर नेम तो ये हमने फादर नेम फिल किया। फिर मदर नेम फिल करना है। फिर वही नाम फिर से वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। तो अब यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। नीचे भी सेम डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। आप लिख भी सकते हैं और ऊपर ऐसे स्क्रॉल करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर दिया। फिर उसके बाद आपने जो पढ़ाई कर रखी है हाई स्कूल, वो कौन से बोर्ड से थी। तो जैसे अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे लिखा होता है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर वेरीफाई फिर से करना पड़ता है, तो फिर से आप वही इंटर करें। और अब हाई स्कूल का रूल नंबर हम इंटर करते हैं। हाई स्कूल का रूल नंबर जो है वो हमें इंटर करना होगा। फिर से रूल नंबर को वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहां पे हम पासिंग ईयर लिखते हैं, जो भी आपका पासिंग ईयर है तो वो पासिंग ईयर इनपुट करते हैं। फिर जेंडर सेलेक्ट करना होता है।
फिर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अगर आपने जैसे हाई स्कूल तक पढ़ा है तो आप हाई स्कूल, आप इंटरमीडिएट कर रखे हैं तो 10+2, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, अगर आप बीए बीएससी इस तरीके का कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रखे हैं तो आप ग्रेजुएट हो, और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने एमए एमएससी एमकॉम इस तरीके का या पीएचडी आपने जो भी कर रखा है वो आप इंटर करें। तो जैसे अभी हम जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो 12th पास है, इस बार वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हायर सेकेंडरी भरेंगे। फिर उसके बाद हम इनका मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इनका मोबाइल नंबर हम फिल करते हैं। मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे एक मैसेज आ गया, दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिट। तो अब एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, इन्होंने पहले एसएससी का कोई फॉर्म भर रखा है, इसलिए ये मोबाइल नंबर उसमें उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, लगा रखा है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अगर आपके फॉर्म में भी इस तरीके का कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए परेशान ना हो, हम आपको आज इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं और उसका पासवर्ड पा सकते हैं। और ध्यान से समझें, अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है, नया रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करें। चलिए नया रजिस्ट्रेशन का हम आगे का प्रोसेस, अब ये फॉरगेट करने के बाद हम आगे का प्रोसेस फिर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप नंबर को, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगेट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, हम आपको अब दिखाने वाले हैं कैसे फॉरगेट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ मूव करना होगा और होम पर क्लिक करना होगा। होम पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का एक वीडियो आ जाता है, इस तरीके का एक विंडो आ जाता है। अब इस विंडो में हम ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड। क्या मिलेगा? फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट ssc.nic.in को ओपन करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड पर हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने इस तरीके का एक विंडो आ जाता है। यहाँ पे हमें चुनना होगा आप कौन से स्टेट से हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप पहली की यू की को प्रेस करेंगे तो आपके नीचे, यहाँ पे नीचे की साइड आपको दिखने लगेगा उत्तर प्रदेश, इस पे आप क्लिक करें। अब आपको आपका ईमेल आईडी नहीं पता है, कोई समस्या नहीं, आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर आपको पता है, जो मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी एग्जिट बता रहा था, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे फिल करें। चलिए हम मोबाइल नंबर फिल करते हैं और पता करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो नंबर हमने यहाँ पे इनपुट किया उस नंबर पर एक ओटीपी मैसेज आता है। तो उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब उस ओटीपी को मोबाइल ओटीपी के ठीक सामने फिल करना होगा। तो चलिए हम मोबाइल ओटीपी के सामने उस ओटीपी को फिल करते हैं। फिर उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद अब हमें कैप्चा फिल करना होगा। हमने कैप्चा फिल किया और हम सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन सा ईमेल लगा हुआ है वो लिखकर आ जाएगा। तो हम इसकी फोटो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं, या तो हम इसकी फोटो खींच ले या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन होती है, उस की को प्रेस करें और यहाँ पे आप किसी भी प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल पेंट पे आके पेस्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं, या आप मोबाइल में फोटो खींच सकते हैं तो जिससे आप इसको भूले नहीं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नया पासवर्ड सेट करें। चलिए हम नया पासवर्ड सेट करते हैं। नया पासवर्ड बनाना भी आज हम सीख लें। नया पासवर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक नियम है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होने चाहिए। तो उस कोई भी पासवर्ड जनरेट करने में एक अक्षर कैपिटल में, एक अक्षर स्मॉल में
एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर, इतना इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जैसे आप सोच रहे होंगे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो स्पेशल कैरेक्टर में आ सकता है @ है, हैज, कंट्रोल, एस्टिक, ये सारी चीजें आपके स्पेशल कैरेक्टर में आती हैं। तो चलिए हम यहां पे पासवर्ड जनरेट करते हैं। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करें तो यहां पर एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज का। तो यहां पे पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अब हम पूरा वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो अब हम जानते हैं कि आप एसएससी में फॉर्म कैसे फिल करें। जैसे आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आप एसएससी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन एरिया पर आएँ और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करें। तो चलिए जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करते हैं अपना, फिर उसके बाद यहां पर नीचे पासवर्ड टाइप करते हैं। तो जो पासवर्ड हमने सेट कर रखा है वो पासवर्ड हम टाइप करते हैं। फिर नीचे कैप्चा हम इनपुट करते हैं। सारी चीजें अगर आपने सही भरी और लॉगिन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा। इस तरीके का इसका अगला विंडो आ जाता है। फिर यहाँ पे हम जेंडर चुनते हैं, हम कौन सी कास्ट है, तो हमने दोनों पे वेरीफाई कर दिया। फिर उसके बाद नेशनैलिटी चुनते हैं, आप जिस देश के हैं। फिर यहाँ पे आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क इनपुट करेंगे जो आपकी बॉडी पे हो। और ध्यान दें आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होगा यहाँ पे वो ऐसी जगह होना चाहिए जो विजुलाइज हो। फॉर एग्जांपल आपके फेस पर, आपके सीने तक हो सकता है, हैंड पर हो सकता है, जो विजुलाइज हो वहां पे आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक इनपुट मार्क इनपुट करते हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क इनपुट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क को फिल करने के बाद अगर आप विकलांग पर्सन की श्रेणी में आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के सामने हम आपका एड्रेस टाइप करते हैं। फिर उसके बाद स्टेट, यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो आप जिस जिले से हैं वो जिला यहाँ पे सेलेक्ट करें। फिर आपका पिन कोड, आपका एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पे इनपुट करें। फिर उसके बाद कहता है कि क्या यह आपका परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस सेम है। ये जो एड्रेस आपने फिल किया ये आपका परमानेंट एड्रेस भी है। तो यहाँ पे आप यस ऑप्शन को चुनें। जैसे ही आप यस ऑप्शन को चुनते हैं तो आपका पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ नीचे फिल हो जाता है। आपने सारा डिटेल अगर सही भर रखा है तो उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है। इस पे आई एग्री करके फिर फाइनल सबमिट कर दें। फाइनल सबमिट करते हैं तो एक OTP जाएगा फिर आपके मोबाइल और ईमेल पर। तो उस OTP को आप यहाँ पे दोबारा फिल करें जो आपको OTP मिली है। तो जैसे हमको जो मोबाइल पे OTP मिली है हम उस OTP को यहाँ पे फिर से फिल करते हैं। फिल करके फिर यहाँ पे हम जो कैप्चा भरना है वो कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे।
तो हमारे सामने इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जैसे हमारा जो फॉर्म है वो है कंबाइन हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, तो हमको इसी को फिल करना है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई बटन पर क्लिक करें। यहाँ अप्लाई जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करें। तो जैसा कि साइट का कुछ इशू है जिसकी वजह से फिर से लॉग आउट हो गया। अब हम फिर से लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके दोबारा हम जो है फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिल करते हैं। लॉगिन कर रहे हैं हम। लॉगिन करके फिर से जैसे ही हम फिल करेंगे लॉग आउट फिर से हमको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जैसे ऑटो लॉगिन अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है ऑटो लॉग ऑफ हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, तो आपको एक बार पासवर्ड डाल के दोबारा से लॉगिन करके फिर लॉग आउट करना होता है, फिर उसके बाद जाके फिर लॉगिन होता है। तो इसके लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है, आप फिर से लॉगिन कर लें, हो जाएगा, बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। तो फिर हमने लॉगिन किया, हमारे सामने इस तरीके से फिर विंडो आया। अप्लाई पर हम क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें आपका पुराना डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है। एक एक चीज़ें पढ़ते हुए चले आते हैं। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब नीचे, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपना ज़िला चुने जो एग्ज़ाम के लिए हम चाहते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे चुन लिया, एग्ज़ाम के लिए हमें 3 ज़िले चुनने होंगे, तो 3 ज़िला हमने चुन लिया। फिर आप जो टेस्ट देना चाहते हैं वो इंग्लिश देना चाहते हैं या हिंदी, वो आप चुन लें लैंग्वेज। फिर उसके बाद अगर आपने मैथमेटिक्स से जो आपने पढ़ाई कर रखी है तो यस करें, और नहीं पढ़ाई कर रखी है तो नो करें। तो यस किया हमने। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यहाँ पे यस करें, और नहीं तो आप नो करें। फिर नीचे की तरफ बढ़ते हुए चले आइए। फिर अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर उसके बाद आप अपना एजुकेशनल, हाईएस्ट एजुकेशनल जो है यहाँ पे आपको भरना होगा। जैसे आपने अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर, तो आपको 10+2 ही भरना है यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे कहीं 10+2 दिख रहा है। नीचे की तरफ बढ़ें। तो नीचे देखें यहाँ पे 10+2 लिखा हुआ है, तो 10+2 को सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड भरें। फिर नीचे पास्ट, फिर आपने इंटर कौन से सन में पास किया वो ईयर आप यहाँ पे फिल करें। आपने इंटर जिस सन में पास किया वो ईयर, तो हमने ईयर फिल किया। कौन से स्टेट से पास किया वो स्टेट, कौन सा बोर्ड था, वो भरें, और रूल नंबर भरें अपना। रूल नंबर फिल करने के बाद परसेंटेज भरें। फिर उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल अगर आप शेयर करना चाहते हैं, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अगर जॉब के लिए, तो यस कर दें, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आते हैं नीचे यहाँ पे चूज़ फ़ोटो पे, तो ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारी फ़ोटो है वो ये है। हमारी जो फ़ोटो है
वो ये है जो हमको अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है 20 से 50 KB चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले इस फोटो पे, अब साइज को भी मैं आज आपको यहीं से कम करना बता दे रहा हूँ, आप फोटो की साइज कैसे कम करें। तो फोटो पर आप एडिट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आप पेंट में फोटो को ओपन कर लें। पेंट में फोटो ओपन करने के बाद जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो फोटो की जो साइज है 166.9 KB है और आपको 20 to 50 KB के बीच आपको फोटो चाहिए। तो रीसाइज करें, रीसाइज करके यहाँ पे हॉरिजेंटल पे आप टाइप कर दें, ये लगभग इसको हम कर देते हैं 30 करेंगे और ओके करते हैं। अब सेव मत करिए, अगर आप सेव करते हैं इसको सेव एज करिए JPG में, क्योंकि अगर आप सेव करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है फोटो की साइज ज़्यादा या कम हो, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारी फोटो थी, तो अब देखें तो इसकी साइज बहुत कम हो गई, तो इतनी साइज हमको नहीं चाहिए थी। तो अब हम रीसाइज जब करते हैं तो हमने इसको 30 किया था, हम इसको 50 कर सकते हैं। 50 से एक चीज़ कंफर्म हो जाएगा। अब ये फिर से हम JPG इसको सेव करें और अब देखते हैं क्या हमारी फोटो की साइज कंप्लीट हुई। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर दें, बिकॉज अभी तो 15 KB दिखा रहा है, थोड़ा सा और साइज को हम बढ़ाते हैं। इसमें हम कर देते हैं लगभग, ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप फोटो की साइज को आप मैनेज कर पाएंगे। तो फोटो को सेव एज JPG करें और अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अगर आप फोटो की साइज देखें तो 23 KB हो गई। तो इस पे हम ओपन कर लेते हैं तो फोटो अपलोड हो गई। अब हम आते हैं सिग्नेचर पे। ये सिग्नेचर हमको चाहिए 10 to 20 KB। तो सिग्नेचर को हम चूज फाइल करते हैं और यहाँ सिग्नेचर पे आते हैं। तो सिग्नेचर तो अभी है हमारा 20 KB के आसपास। अगर कम होता या ज़्यादा होता तो आप सिग्नेचर की भी साइज सेम वैसे ही चेंज कर सकते थे। फिर अपलोड करें। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपकी फ़ोटो 6 सितंबर 2022 के पहले की है या बाद की, आफ्टर बाद की है। तो यहाँ पे यस करें कि हाँ बाद की है। तो यहाँ पे ये आई एग्री करें और फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करें और कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू करें। जैसे ही प्रीव्यू करते हैं अगर अगर आपने सारी चीज़ें सही भर रखी हैं तो आपके सामने फाइनल लॉक के लिए विंडो आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल एज योर डेट ऑफ बट डू नॉट मीट द नॉर्म्स एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें जो एज चाहिए थी वो एज चाहिए 18 साल के ऊपर, और जो अभी इस फॉर्म में एज बन रही है वो बन रही है 17 साल 9 महीने। तो अभी कुछ दिन का टाइम है, थोड़ा सा इनको और वेट करना होगा, उसके बाद ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेमेंट कैसे किया जाए। तो फॉर्म फिल करने का ये पूरा तरीका सही था। इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे प्रीव्यू किया, प्रीव्यू करने के बाद फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता, सबमिट करते आपका फाइनल सबमिट हो जाता। तो दोस्तों थैंक यू लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी इशू हो जहाँ से आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, जिससे हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। तो थैंक यू।